कम्युनिकेशन स्किल, बात करने की कला, ये एक ऐसी स्किल है जो आप सभी के पास होनी चाहिए। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, एक्टर हो, एडवोकेट हो या फिर आप कुछ भी हो, आप सभी के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है। और जिस बंदे ने इस कला को सीख लिया ना, समझो वो बंदा इस दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि उसके पास बोलने की कला है। वो लोगों को कन्विंस करना जानता है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि अपनी बात को कैसे कहें, किस तरह से लोगों के बीच अपनी बात को रखें। लेकिन इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और ये हमें कहाँ पर काम आती है। लड़का कॉलेज गया, कॉलेज नया है और वो अनजान है, तो उस लड़के के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। आप एक लैपटॉप लेना चाहते हो, उससे कुछ नया सीखना चाहते हो, लेकिन घर वाले दिलाने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उन्हें किस तरह से समझाओगे कि वो लैपटॉप आपके लिए कितना ज़रूरी है? तो वहाँ पर क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल। अगर कोई टीचर है और उसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, तो वो बिना कम्युनिकेशन स्किल के बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, वो बच्चों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपना करियर उस फील्ड में बनाना चाहते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, लेकिन घर वाले मानने के लिए रेडी नहीं है, तो आप उन्हें किस तरह से विश्वास दिलाओगे कि आप जो ये कर रहे हो वो सही है या नहीं? तो वहाँ पर आपको क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्किल्स। चाहे आप दुनिया के किसी भी काम को उठा लो, आपको हर जगह पर कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे यकीन है कि अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो आइए आप सीखते हैं बात करने की कला को, कम्युनिकेशन स्किल्स को। तो कम्युनिकेशन स्किल की जो सबसे मशहूर टेक्निक है, सबसे फेमस टेक्निक है, वो है कन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी बातों में से बातें निकालना। इमेजिन कीजिए कि आप एक पार्टी में गए और वहाँ पर आपकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई और उसने आपसे कहा कि यार आज मैंने फाइट क्लब मूवी देखी, क्या मूवी थी यार। लेकिन आपको तो उस मूवी के बारे में नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आपने वो मूवी देखी नहीं है। देखना तो छोड़ो, आपने तो उस मूवी का नाम ही पहली बार सुना है। तो आप किस तरह से उस व्यक्ति के साथ अपनी बात को आगे बढ़ा पाओगे? यहाँ पर काम आती है कन्वर्सेशन थ्रेडिंग, यानी उसकी बातों में से ही बातें निकालना। तो आप इसकी जगह पर यह कह सकते हो कि यार मैंने वो मूवी तो नहीं देखी, लेकिन इसकी स्टोरी से मिलती जुलती एक मूवी है एयरलिफ्ट, मैंने वो देखी है, उसकी स्टोरी भी क्या कमाल की है। तो इस तरह से आप उसी की बातों में से बातें निकालकर अपनी कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के बजाय बोरिंग बना देते हैं। वो कन्वर्सेशन को एक इंटरव्यू मोड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप क्या पूछते हो? हाय, आपका नाम क्या है? आप क्या करते हो? आप कहाँ पर रहते हो? सैलरी कितनी है? मैरिड हो या अनमैरिड हो? लेकिन आपको ये सब नहीं पूछना है, क्योंकि ये आपकी बातों को बोरिंग बनाता है। आप कुछ इस तरह से पूछ सकते हो, जैसे अगर आपको किसी का नाम पूछना है तो आप ये कहिए कि हाय, आई एम साहिल शेख एंड यू। और जब आपको किसी के काम के बारे में पूछना है तो आप इस तरह से पूछ सकते हो, पता नहीं यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो। इससे सामने वाले बंदे को आपसे बात करने में मज़ा आएगा। उसे ऐसा नहीं लगेगा कि आप उसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे हो, क्योंकि कन्वर्सेशन में स्विफ्टनेस होना बेहद ज़रूरी है। कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, ना कि किसी पुलिस स्टेशन की बातचीत की तरह बोरिंग बनाना चाहिए। इसके साथ ही जब आप सामने वाले बंदे से बात करते हो तो बीच बीच में उस बंदे की तारीफ भी होनी चाहिए। खुद की तारीफ किसको पसंद नहीं है? मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप उसकी झूठी तारीफ कीजिए। अगर आप सामने वाले बंदे को अपने ईगो को साइड में रखकर देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ काबिल तारीफ ज़रूर मिलेगा। तो आप उसकी थोड़ी तारीफ कर सकते हो। इससे सामने वाला बंदा बहुत खुश होगा और वो मज़े के साथ आपसे बात करेगा, क्योंकि यार कन्वर्सेशन इज ए टू वे गेम। जब दोनों में से किसी एक भी बंदे को सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो कन्वर्सेशन एक डेड एंड की तरफ चली जाती है। तो इस टाइम पर आपको एक ऐसे टॉपिक की ज़रूरत होती है जिसमें सामने वाला बंदा इंटरेस्टेड हो। तो इसके लिए आपको सामने वाले बंदे की बातों को ध्यान से सुनना है और उसका इंटरेस्ट और हॉबी जानने की कोशिश करनी है, और आप उसी टॉपिक पर बात करना स्टार्ट कर दो जिसमें उसकी हॉबी हो। इससे सामने वाला बंदा बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं करेगा और उसकी अटेंशन आपकी बातों की तरफ बनी रहेगी। कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमारी बातों को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनता है, वो बस हाँ यस
इस तरह से करता है और जब कोई हमारी बात को सुनता नहीं है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो किस तरह से हम सामने वाले बंदे को ध्यान को खींचे, उसके अट्रैक्शन को किस तरह से अपनी बातों पर लाए, इसके लिए मैं आपको एक पावरफुल टिप देने वाला हूँ। बात करते वक्त जेस्चर्स का यूज करो, अपने हैंड्स का यूज करो। कई रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग बात करते वक्त अपने हाथों का यूज करते हैं वो ज्यादा मैग्नेटिक अपीयर होते हैं, लेकिन बिना वजह से अपने हाथों को हवा में हिलाने का कोई मतलब नहीं होता है। जेस्चर्स को यूज करने का भी एक तरीका होता है, जैसे जब भी आप दो बोलो तो आप अपने हैंड की 2 फिंगर्स को शो करो, और जब भी आप कहो कि यार ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है तो आप अपने दोनों हैंड्स को क्लोज लाकर बात करो, और जब आप कहो कि यार ये सिचुएशन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देगी तब आप अपने हाथों को बड़ा करके उस चीज़ को शो करो। और जब आप अपने दिल की बात कहते हो या फिर कोई इमोशनल बात कहते हो तो आप अपने दोनों हैंड्स को अपने हार्ट पर रख कर कहो, फॉर एग्जाम्पल थैंक यू। इससे सामने वाले बंदे को आपकी बातें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों से बात करते वक्त इन सभी तरीके का यूज़ करते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल पर होगी। लोग आपकी बातें सुनते ही जाएंगे, वो सोचेंगे यार क्या बंदा है, क्या बातें करता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट किए बगैर मत जाना, क्योंकि यार हमको इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय हिंद।